बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज के लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू एनिमल्स अंडर पाकिस्तान पीनल कोड 1860, यानी ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर वो कौन से जराइम हैं जो कि जानवरों के मुताल्लिक हैं। डियर फेलोस, पहले मैं आपके सामने वो सेक्शंस ऑफ लॉ रखता हूँ जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर दिए गए हैं एनिमल्स के मुताल्लिक, फिर वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। डियर फेलोस, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर पहला सेक्शन जो एनिमल्स के साथ डील करता है वो है 47। इसमें एनिमल को डिफाइन किया गया है। दूसरा सेक्शन है 289, तीसरा सेक्शन है 377, चौथा सेक्शन है 428, पांचवा सेक्शन है 439, सातवां सेक्शन है 430। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 सेक्शंस हैं पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो कि जानवरों के साथ रिलेट करते हैं। जी फेलोस, अगर सबसे पहले एनिमल की डेफिनेशन जो पाकिस्तान पीनल कोड ने दी है उसको पढ़ें तो सेक्शन 47 हमें ये बताता है कि एनिमल, द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रीचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग, यानी इसके अंदर तमाम जो जिन चीज़ों के अंदर भी लाइफ मौजूद है उसको हम एनिमल कहेंगे। जो रियल सेंस ऑफ द वर्ड हम एनिमल यूज़ करते हैं ये उससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। डी फेलोस, आगे सेक्शन 289। सेक्शन 289 हमें बताता है कि नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनिमल। ये कहता है कि whoever knowingly or negligently omits to take such order with any animal in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life or any probable danger of grievous hurt from such animal shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 3,000 rupees or with both। यानी अगर आपके पास कोई जानवर आपने रखा हुआ है और उसको आप नेग्लिजेंटली छोड़ देते हैं और वो किसी को नुकसान पहुंचाता है तो ये पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 289 के तहत ऑफेंस है और ये कॉग्निजेबल है। इस पर एफआईआर लॉज हो सकती है, ये बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है। ये फेलो, इससे नेक्स्ट जो सेक्शन इसके साथ डील करता है वो 377 है जो कि अननेचुरल ऑफेंसेस के साथ डील करता है। ये कहता है कि whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of the description for a term which may extend to shall not be less than 2 years nor more than 10 years and shall also be liable to fine। Explanation: penetration is sufficient to constitute the carnal intercourse necessary to the offence described in this section। फेलोस, इस सेक्शन के तहत अगर कोई फितरत के अगेंस्ट कोई किसी मर्द के साथ, किसी औरत के साथ या किसी जानवर के साथ कोई इंटरकोर्स करता है तो वो 377 के तहत एक ऑफेंस है जिसकी सजा मैंने आपके सामने रख दी और ये ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है, यानी इस पर एफआईआर लॉज हो सकती है और इसके साथ साथ ये नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है। डिफेलोस, नेक्स्ट जो सेक्शन या ऑफेंस डील करता है जानवरों के साथ है वो सेक्शन 428 मिसचीफ बाय किलिंग आर एनिमल आर मेमिंग एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज। Whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless any animal or animals of the value of 10 rupees or upwards shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। अगर कोई शख्स किसी जानवर को कत्ल करता है, उसको जहर देता है, उसका कोई अज़ा जो है वो काट देता है, उसे लंगड़ा लूला कर देता है और उसकी कीमत 10 रुपये से ज़्यादा है तो उसकी सज़ा है विच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। और ये भी काबिल दस्तंदाजी जुर्म है, बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल और ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है।
ये फेलोस नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 नेक्स्ट सेक्शन और ऑफेंस जो है 429, मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग कैटल एक्स्ट्रा ऑफ एनी वैल्यू और एनी एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 50 रुपीज. Whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming, or rendering useless any elephant, camel, horse, mule, buffalo, bull, cow, or ox, whatever may be the value thereof, or any other animal of the value of 50 rupees or upward, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both. इसके अंदर स्पेसिफिकली सर्टन एनिमल्स का जिक्र कर दिया गया. अगर उनको किल किया जाता है, जहर दिया जाता है, उनको लंगड़ा लूला किया जाता है, तो उसकी सजा ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन और बोथ तक हो सकती है. काबिल दस्तंदाजी जुर्म है, बेलेबल है, नाकाबिल राजीनामा है और ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शन है 430. ये मिसचीफ बाय इंजरी टू वर्क्स ऑफ इरिगेशन और बाय रॉन्गफुल डाइवर्टिंग वाटर. Whoever commits mischief by doing any act which causes or which he knows to be likely to cause a diminution of the supply of water for agriculture purposes or for food or drink for human beings or for animals, which are property or for cleanliness or for carrying on any manufacture, shall be punished with imprisonment of the description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both. यानी कोई ऐसी जगह जहां पर पानी मौजूद था ह्यूमन बीइंग के पीने के लिए या जानवरों के लिए और उसको कोई बंदा नुकसान पहुंचाता है तो उसकी भी ये भी काबिल दस्त अंदाजी जुर्म है और ये भी काबिल ज़मानत है, नाकाबिल राजीनामा है. डियर फेलोस, ये थी वो दफ़ात जो तज़ीरत पाकिस्तान के अंदर दी गई और ये जानवरों के मुतल्लिक़ ऑफेंसेस हैं या सेक्शंस हैं. शुक्रिया.